बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माश न्यूज़ के साथ सरदार फैसल हाजिर खिदमत है। मेरे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। उनसे पीटीआई के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मौजूदा जो ईरान और इजराइल के आपस के मिसाइल चल रहे हैं, उस हवाले से, जंग के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा ईरान इसराइल का मामला है उस पर उनका स्टांस क्या है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि इसराइल और ईरान का जो आपस में मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल क्लियरली पूरी दुनिया के सामने रखा है। क्या आप इस मौक़िफ़ से, और पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है, इस हवाले से भी बताइएगा। और क्या मज़ीद हमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत है या जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह ठीक? देखें, जहाँ तक इज़राइल का ताल्लुक़ है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं। उन्होंने लेबनान को नहीं छोड़ा, सीरिया को नहीं छोड़ा, गाज़ा में जो वो कर रहे हैं दहशतगर्दी, ईरान पे भी पहले उन्होंने हमला किया था। उनको बैनुल-अक़वामी कानून का भी कोई ख़्याल नहीं, उनको इंसानी हकूक़ का भी कोई ख़्याल नहीं। वो अस्पतालों पे भी बॉम्ब कर रहे हैं, बच्चों को भी मार रहे हैं, सिविलियंस को भी मार रहे हैं। तो पूरी दुनिया को उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी, पीटीआई को छोड़ दीजिए आप, हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और वो ये है कि हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ रहेंगे, ख़िलाफ़ रहेंगे। लेकिन जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है दूसरी, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड, उसकी आपको नज़र आ गई है एक ड्यूल जो उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, वो जो कुछ करते हैं ठीक है, वो अपनी सेल्फ़ डिफेंस है। लेकिन बाकी ममालिक को वो यही हरकत अगर कोई और मुल्क करता तो उसको पूरी तरह कंडेम करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान, देखें, कुछ हद तक ही हम जा सकते हैं। ये तो नहीं कि हम जाके अपने हथियार तो नहीं उठा के जंग में शामिल हो सकते हैं। हम सपोर्ट ही कर सकते हैं, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर सकते हैं, सियासी तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं, कानूनी तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम आवाज़ उठा सकते हैं कर सकते हैं। ओआईसी को एक रोल प्ले करना चाहिए मेरी नज़र में। वो रोल जो है वो बड़ा अहम है, लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि ओआईसी कभी अपना रोल कोई अदा करती नहीं है इस किस्म के मामलों में। मुझे ये बताइएगा, कुछ जो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े सहाफ़ी हैं या थिंक टैंक हैं, वो ये कह रहे हैं, यार वो अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि तीसरी जंग अज़ीम भी शुरू हो सकती है। क्या आप भी ज़ाहिर है काफ़ी अर्से से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, आपने जंगें भी देखी हैं, तो कोई ऐसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? जी देखें, ये मेरा ख़्याल है अगर कोई कह रहा है तो कबल अज़ वक्त है। तीसरी जंग अज़ीम इतनी आसानी से नहीं होनी, क्योंकि हर मुल्क को पता है अपना इस वक्त 10 मुल्क हैं जो न्यूक्लियर मुल्क हैं। तो उस सिचुएशन में महल जंग उस तरह तो नहीं चल सकती, लेकिन बढ़ सकती है। और हो सकता है कि कल को, चूँकि पेट्रोल का भी इशू है, गैस का भी इशू है और इस खित्ते में चाइना भी है, रशिया भी है, तो हो सकता है कि उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट इनको ज़्यादा करनी पड़े। ये जो इस खित्ते के बड़े ममालिक हैं, रशिया और चाइना, और उसको बंद करने की कोशिश करें जंग को। लेकिन वो कोई इन्वॉल्वमेंट, मुझे कोई उसको उस तरह नहीं है कि बहुत सारे ममालिक जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ख़दशा ये है कि अगर ये आगे चलता रहा तो बहुत सारी जानें जाएंगी, बहुत सारा नुकसान होगा दोनों ममालिक का। सर एक क्वेश्चन पीटीआई के हवाले से, मुझे ये बताइएगा कि अली अमीन साहब ने एक बयान दिया था कि इस बार अगर हमारे साथ जिस तरह पहले हुआ है तो हम भी हथियार इस्तेमाल करेंगे। सर इस तरह के बयानात पार्टी पॉलिसी पीटीआई, क्या ये पीटीआई की पॉलिसी है या उनका एक जज्बाती बयान था या ज़ाती बयान था? महल जज्बाती ज़ाती बयान होगा, क्योंकि हमारा तो बड़ा क्लियर है। खान साहब ने जो डायरेक्शन दिया हुआ है कि हर जो एहतजाज है वो पुरअमन होगा, आइन के मुताबिक होगा। हक़ है हमारा एहतजाज करने का, उस पर अगर कोई रोकता है तो वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करता है। हम आइन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे।